ओम महागणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर के चौबे आप सभी मित्रों का एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मित्रों सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। उनको भी शेयर करेंगे तो पता चल जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और सब्सक्राइब करें, तभी ज़्यादा अच्छा और नए नए वीडियो बनाने का मन करेगा। अन्यथा सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई देख नहीं रहा, कोई पढ़ नहीं रहा, तो फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, तो आगे आगे वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा। तो मित्रों सब्सक्राइब ज़रूर करो। अब मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ कि शनि महाराज, शनि देव जो कि दैत्यों की श्रेणी में आते हैं, जिनसे लोग बिना बात को बहुत डरते हैं, पर मैं कहता हूँ कि शनि शत्रु नहीं, शनि मित्र हैं। शनि न्यायप्रिय हैं, न्यायाधीश हैं। अगर न्यायपूर्वक काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, गरीबों के सताओगे नहीं, गरीब लोगों की सहायता करोगे, अपंगों की सहायता करोगे, तो शनि महाराज, और परिश्रम करोगे, साहसी रहोगे, आलस नहीं करोगे, तो शनि महाराज की कृपा पाओगे। कभी आप शनि महाराज से दंड नहीं मिलेगा। दंड मिलेगा किन को मिलेगा? जो दुष्ट लोग हैं, चोरी चकोरी करते हैं, लोगों को सताते हैं, उनको दंड तो मिलना ही चाहिए। तो मेरी बात मानिए, शनि शत्रु नहीं, शनि मित्र हैं। शर्त यह है कि आप अच्छा काम करते रहिए। तो मैं अब चर्चा को बढ़ा रहा हूँ आगे कि शनि महाराज आखिरी राशि मीन राशि के प्रथम भाव लग्न में आ जाएं तो कैसा फल देंगे। लग्न है मीन राशि, जहाँ बृहस्पति बैठते हैं। मीन लग्न पर यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि यह बृहस्पति देवगुरु का स्थान है। व्यक्तित्व की समस्या आएगी, पर्सनैलिटी, जातक को अपनी स्वास्थ्य की समस्या आएगी, पर्सनैलिटी ढुलमुल रहेगी, आलस्य रहेगा, जीवन में काम ढंग से नहीं करोगे, आकर्षक शरीर नहीं होगा, निरोग नहीं हो, बीमारी बनी रहेगी, तो जातक की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी। आलसी होगा, परिश्रम से जी चुराने वाला होगा, दुर्बल शरीर होगा, मानसिक अशांति रहेगी, मेंटल डिप्रेशन भी हो सकता है। तो जातक बहुत परिश्रम तो करेगा, तभी हाथ आए हुए कार्य पूरे नहीं हो पाएंगे। परिश्रम करेगा लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। तो प्रथम भाव में शनि बैठ करके आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहे। कार्य क्षेत्र में, नौकरी में अथवा व्यापार में भी अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। परिवार के लोगों से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, परिवार से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। जातक को परिवार से दूर रहकर रोजी रोटी नौकरी के लिए जाना पड़ेगा, काम करने के लिए। पर जातक बड़ी मेहनत करेगा, पर सफलता ही मिलेगी, कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या बनी रहेंगी। विदेश यात्राएं तो होंगी, लेकिन विदेश यात्राओं में भी हानि मिलेगी। कठिन परिश्रम करेगा पर कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो शनि महाराज मीन लग्न में, चूँकि बृहस्पति की लग्न है, बृहस्पति की राशि है, यहाँ लग्न में बैठकर अच्छा फल नहीं देंगे भाई। द्वितीय भाव में आ जाओ तो शनि यहाँ नीच होकर बैठे हैं। नीच के शनि अच्छा परिणाम नहीं देंगे, आर्थिक स्थिति खराब करेंगे और आर्थिक स्थिति अस्थिर रहेगी। धन का अभाव रहेगा, जातक को परिवार से कोई सहायता नहीं मिलेगी। जातक रोजी रोटी के सिलसिले में परिवार से दूर जा सकता है और तब जाकर के काम करेगा। जातक को वाणी में प्रखरता आएगी, वाणी तेज रहेगी, तो वाणी तेज होने से नुकसान हो सकता है। तो जातक की वाणी क्या कर्कशता आ जाएगी। चतुर्थ भाव में दृष्टि होने से शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो जातक के माता के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे, माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, माता को स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा, और जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि में नुकसान होगा, क्रय विक्रय में नुकसान होगा। वाहन खरीदना चाहेगा लेकिन शनिदेव बहुत विलम्ब करा देंगे, नुकसान हो जाएगा, समस्या आएगी, जीवन में बाधाएं आएंगी।
सुख साधन की कोई चीज़ नहीं मिल पाएगी। सुख साधन की चीज़ों को पूरा करने के लिए बड़ा जी तोड़ मेहनत करेगा, जी तोड़ मेहनत करेगा, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा। बाधाएं बाधाएं जीवन के हर क्षेत्र में आती रहेंगी। बड़े भाई बहनों से समस्या रहेगी और असहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य समस्या रहेगी और लाभ भी कम प्राप्त होंगे। तो लाभ को बजाय लाभ मिलने के जातक को लाभ मिलने के बजाय धनहीन होगी, धन की हानि होगी, धन का खर्चा होगा, नुकसान रहेगा। तो जातक सेकंड हाउस में मीन लगने वालों को लाभ नहीं मिल रहा, धन भाव में नुकसान है। तीसरे भाव में चलते हैं हम, तो यहाँ पर भी शनि अच्छे फल नहीं देंगे। छोटे भाई बहनों से, संतान से तथा पिता से, सभी से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। कुछ गलतफहमी हो जाएगी भाई। व्यर्थ की छोटी छोटी यात्राएं तो होंगी जिनसे धन की हानि होगी, पर धन का लाभ नहीं मिलेगा। जीवन में संघर्ष बना ही रहेगा, संघर्षपूर्ण जीवन रहेगा। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बचपन से ही बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बचपन से ही गरीबी में बीतेगा और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपके रोजी रोटी के लिए भी, खाने पीने के लिए भी। बचपन से ही शिक्षा में भी, हर चीज़ में बड़ा तंगी आएगी। तो तीसरे भाव के शनि अब लाभ कुछ नहीं करा रहे, मानसिक अशांति बनी रहेगी, परेशानी बनी रहेगी, पेट की बीमारी परेशान कर सकती हैं। प्रेम प्रसंगों में भी असफलता मिलेगी, प्रेमी धोखा देगा, प्रेमी धोखा देकर भाग जाएगा और जातक हो सकता है बदनाम भी करे प्रेमी, तो प्रेमी से बच के हो। मानसिक समस्या पैदा कर देगा प्रेमी, इस कारण से मानसिक अशांति आएगी, मानसिक हानि उठानी पड़ेगी, मेंटल डिप्रेशन भी हो सकता है, याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा, जातक को इच्छा शक्ति भी कमज़ोर हो जाएगी। विदेश यात्राएं होंगी, उनमें समस्या आएगी, धन का खर्चा होगा। यात्राओं से, विदेश यात्राओं से बहुत समस्या है। जातक धर्म में विश्वास तो नहीं करेगा, लेकिन ऊपरी मन से करेगा, कह धर्म भरम कुछ नहीं है। व्यर्थ के हानिकारक खर्चे लगे रहेंगे। अस्पताल के तथा बीमारी में अचानक से खर्चे आ जाएंगे। अचानक बीमार हो जाएंगे तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जहाँ बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। तो भाग्य साथ नहीं देगा जातक का। हर काम में दुर्भाग्य, देरी, शनि देरी कराएंगे। काम तो होंगे पर शनि शनि होंगे। शनि की दृष्टि पड़ रही है कहाँ? भाग्य भाव में भाई। तो भाग्य में भाग्य साथ नहीं देगा, दुर्भाग्य। काम तो बनेंगे लेकिन दुर्भाग्य से, देरी से काम बनेंगे। हर चीज़ में देरी है भैया। नौकरी पेशा, नौकरी में प्रमोशन में देरी, पैसे में देरी, हर काम में देरी। शनि महाराज आपको तीसरे भाव में, मीन राशि वालों, शनि काम करा रहे हैं। भाग्य पर दृष्टि डाल के भाग्य को कमज़ोर कर रहे हैं। अब फोर्थ हाउस में हम आ गए, तो यहाँ पर शनि अच्छा फल नहीं देंगे। तरह तरह की समस्याएं जीवन भर लगी रहेंगी। जातक के माता से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, माता से कुछ गलतफहमी हो जाएगी। भूमि, भवन, वाहन के क्रय विक्रय में नुकसान रहेगा, विलम्ब होगा। शनि काम बनने नहीं देंगे, बनते बनते काम बिगड़ जाएगा भाई। तो और लंग्स के, छाती के, फेफड़ों के, हार्ट के कोई बीमारी आ सकती है, बीमारी बनी रहेगी। सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करोगे, लेकिन सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी आसानी से। विदेश में जाना हो सकता है, विदेश गमन पॉसिबल है, और विदेश में रहकर निवास करना भी संभव है। विदेश में जाके आप नौकरी करें या विदेश में व्यापार करें, तो वहाँ तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। अपने देश में रह करके आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। शत्रु भी होंगे तो हानि पहुंचाएंगे, दुर्घटनाएं होंगी तो वो भी हानि पहुंचाएंगी। कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहे हैं, उनमें भी असफलता मिलेगी भाई। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे तो वहाँ भी आपको देर से, विलम्ब से सफलता मिलेगी या सफलता नहीं मिलेगी। तो भाई कार्य क्षेत्र में व्यर्थ की बाधाएं और तरक्की में रोड़े आएंगे। लग्न पर दृष्टि होने से व्यक्तित्व की समस्याएं भी आएगी तथा स्वास्थ्य की समस्या बनी रहेगी। 5वें भाव के शनि आ गए, संतान भाव में शनि, यहाँ भी अच्छे परिणाम नहीं देंगे। संतान प्राप्ति में विलम्ब होगा। संतान 8-9 साल बाद होगी शादी के।
याददाश्त कमज़ोर रहेगी, पेट संबंधी बीमारियां तंग करेंगी, व्याधियां बनी रहेंगी। प्रेम संबंधी है अगर तो प्रेम संबंधों में धोखा मिलेगा, प्रेमी छोड़ के भाग जाएगा, धोखा देकर धन लेके भाग जाएगा। प्रेमी के साथ व्यर्थ में तनाव पैदा होगा, मेंटल टेंशन होगी और वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा हो जाएंगी। पार्टनर तथा डेली बेजर्स के साथ सहयोग नहीं मिलेगा, बड़े भाई बहनों के साथ सहयोग नहीं मिलेगा, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। छोटी मोटी बीमारियां तो लगी रहेंगी, आर्थिक स्थिति अस्थिर, आर्थिक स्थिति कमज़ोर और अच्छी नहीं होगी। जातक के परिवार के साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, वाणी की उग्रता, वाणी की प्रखरता नुकसान कराएगी। तो जातक को भाई जीवन में विभिन्न प्रकार की अनेकों समस्याएं बाधाएं आ रही हैं, तो यहाँ शनि महाराज नुकसान ही कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। छठे भाव के शनि आ गए अब, तो छठे भाव में अगर यहाँ पर विपरीत राजयोग है तब तो अवश्य अच्छे फल देंगे, वरना यहाँ भी अच्छे फल नहीं देंगे। रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, यह ऋण लिया है बैंक से तो चुका नहीं पाओगे, किसी को पैसा उधार दिया है तो वापस नहीं आएगा, तो भाई नुकसान रहेगा पैसे का। और कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो हार जाओगे, हाँ दुर्घटना होगी तो हानि मिलेगी, शत्रु होंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे। तो भाई प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे तो वहाँ भी असफलता मिलेगी। शनि महाराज कुछ भी आपको अच्छा नहीं कर रहे हैं। जीवन पथ में व्यर्थ की बाधाएं बहुत आएंगी, व्यर्थ की चीज़ों में खर्चा होगा, धन की हानि होगी, जीवन में कठिन परिश्रम करना होगा और लाभ नहीं मिलेगा। तो समस्याएं भाई भाई बहनों से समस्याएं, वो असहयोग, व्यर्थ में छोटी छोटी हानिकारक यात्रा है, लाभ नहीं है भाई। अब देखिए अगला भाव कौन सा आया, सातवां भाव आया। सातवां भाव में शनि, यहाँ भी अच्छा परिणाम नहीं देंगे। वैवाहिक जीवन में समस्याएं, पार्टनर के साथ असहयोग, दिली बेजर के साथ असहयोग, और विवाह भी विलम्ब से होगा, विदेश से अथवा विदेश में भी विवाह हो सकता है। माता पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, जातक धर्म में विश्वास नहीं करेगा भाई। एजुकेशन में भी समस्या आएगी, पढ़ाई लिखाई में समस्या, शिक्षा में समस्या, जातक को मानसिक अशांति रहेगी, व्यक्तित्व तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्या बनी रहेंगी। जातक के माता पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, माता के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, भूमि भवन वाहन आदि के प्राप्त में विलम्ब होगा या हानि होगी, नुकसान रहेगा। तो जातक को जीवन में जरूरी सुख सुविधाओं की चीज़ें प्राप्त करने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, और जातक को अपने जीवन में सुख सुविधाएं मिलेगी ही नहीं, आखिर तक खर्चा ज़्यादा होगा और लाभ नहीं होगा। आठवें भाव में शनि आ गए अगर, तो आठवें भाव के शनि यहाँ भी अगर विपरीत राजयोग बन गया तो अच्छा फल देंगे, अन्यथा बुराई फल देंगे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रोड़ आएंगे, बाधाएं आएंगी, रोड़ों को दूर करना आसान नहीं है, बाधाओं को हटाना आसान नहीं है। कार्य क्षेत्र में, नौकरी में अथवा व्यापार में भी बाधाएं आएंगी, तरक्की में बाधा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी नौकरी में, नौकरी बदलते रहोगे, एक नौकरी ज्वाइन की छोड़ के निकाल दिया गया, दूसरी ज्वाइन की, तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। कर्म क्षेत्र में इस तरह समस्याएं बनी रहेंगी, धन की स्थिति अत्यंत ही खराब होगी, धन का अभाव बना रहेगा, स्थिरता नहीं आएगी, परिवार से कोई सहायता नहीं प्राप्त होगी, परिवार से दूर रहकर रोजी रोटी के लिए काम करना पड़ सकता है, वाणी में प्रखरता, तीव्रता, कटुता रहेगी, कर्कशता, वाणी बहुत खराब रहेगी। तो भाई संतान के साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, मानसिक अशांति रहेगी, मानसिक अशांति रहेगी तो मेंटल डिप्रेशन भी आएगा, पेट संबंधी व्याधियां परेशान करेंगी, और प्रेम संबंधों में विफलता प्राप्त होगी। भाई बच के रहिए, धन की हानि हो जाएगी, अचानक से ही आकस्मिक धन की हानि हो सकती है, जैसे अस्पताल वगैरह में जाना पड़ जाए, बड़े अच्छे अस्पताल में बीमारी ऐसी हो गई जिसमें पैसा बहुत खर्च है, याददाश्त कमज़ोर रहेगी, इच्छा शक्ति कमज़ोर रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो जातक को जीवन में कोई सुविधा नहीं मिल रही, हानि मिल रही है भाई। 9th हाउस में शनि अब आ गए यहाँ पर, तो शनि 9th हाउस में तो उच्च का फल
नहीं देंगे भाई वाह। पिता के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे, गलत फहमियाँ रहेंगी और कोई भी सहयोग नहीं मिलेगा। जहाँ तक धर्म पर विश्वास ही नहीं करेगा, अधार्मिक हो जाएगा। उच्च शिक्षा प्राप्त में भी समस्याएं आएंगी। बड़े भाई बहनों से तो अच्छे संबंध होंगे, ज़्यादा किसी भी तरह से धन जुटाने में समर्थ होगा। जीवन में छोटी छोटी बीमारियां लगी रहेंगी। व्यर्थ की कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है जो कभी लाभ नहीं देगा। स्वास्थ्य समस्याएं आएंगी। व्यर्थ के परिश्रम और छोटी मोटी विदेशी यात्राओं से कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि कुछ लाभ भी मिला तो उसके लिए जी जान से प्रयत्न करना पड़ सकता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, पर धन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। 6वें स्थान पर दृष्टि जा रही है तो जातक को कभी किसी जातक को ऋण से, रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी भाई। शत्रु होंगे तो उनसे भयभीत करते रहेंगे, शत्रु से नुकसान ही रहेगा। हानिकारक दुर्घटनाएं संभव हैं। कोर्ट कचहरी के केसेस में आपको लाभ नहीं मिलेगा, हानि मिलेगी, हार जाओगे, असफलता मिलेगी। आज जीते भी तो बहुत सालों के बाद विलंब से जीतो। 10वें भाव के शनि यहाँ भी कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। कार्य क्षेत्र में, नौकरी में अथवा व्यवसाय में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अस्थिरता बनी रहेगी। स्टेबिलिटी लाने के लिए प्रयासों में बहुत प्रयास करोगे, लोग इतनी बाधाएं आएंगी कि स्टेबिलिटी के तुम्हारे प्रयास सफल नहीं हो पाएंगे। यदि विदेश में जाकर नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो तो वहाँ तो सफलता मिल सकती है, पर अपने देश में नहीं मिलेगी। व्यर्थ के विभिन्न प्रकार के खर्चे लगे रहेंगे जो धन की हानि कराएंगे। जातक के माता के साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। सुख सुविधाओं की चीज़ें प्राप्त करने के लिए जी जान से कोशिश करोगे पर कुछ नहीं होगा। भूमि, भवन, वाहन के क्रय विक्रय में नुकसान होगा। शनि महाराज आपको मकान नहीं बनाने देंगे। जो जीवन में वस्तुओं को सफलता के लिए, सुख के लिए प्राप्त करना चाहते हो वहाँ सफलता नहीं मिलेगी, लाभ नहीं मिल रहा, हानि मिल रही है। वैवाहिक जीवन में समस्याएं रहेंगी। पार्टनर से समस्या, डेली बिजनेस के साथ समस्या और सहयोग नहीं मिलेगा। 11वें भाव में शनि आ गए अगर तो यहाँ मिक्स फल मिलेगा। बड़े भाई बहनों के सहयोग और सहायता तो मिलेगी। ज़्यादा कहीं ना कहीं से प्रयत्न करके धन जुटा लेगा, धन तो प्राप्त कर लेगा और लाभ प्राप्त कर लेगा। मानसिक अशांति फिर भी बनी रहेगी। याददाश्त कमज़ोर रहेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभाव रहेगा। विल पावर वीक रहेगी। पेट संबंधी व्याधियाँ तंग करती रहेंगी। प्रेम प्रसंगों में विफलता मिलेगी। अचानक से धन की हानि होगी। पुत्री प्राप्त होने का योग है। यानी लग्न यानी शरीर के लिए भी उचित नहीं है भाव, ये 12वें भाव में नहीं, 11वें भाव से लगन पर दृष्टि जा रही है ना, तो लगन में उचित नहीं है। आपकी बॉडी, आपका शरीर व्याधियाँ होंगी, आपका पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी। तो भाई अब हम चलते हैं आखिरी भाव में, 12वें भाव में। यदि बृहस्पति उच्च के नहीं हैं तब शनि यहाँ पर अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि बृहस्पति लॉर्ड है मीन राशि के। तो बृहस्पति अगर उच्च के होंगे तो शायद शनि उच्च का फल दें, और बृहस्पति अगर नीच के हैं तो शनि भी नीच का फल देंगे, बुरा फल देंगे। विदेश में व्यापार अथवा नौकरी करते हो तो वहाँ तो लाभ मिलेगा, पर अपने देश में लाभ नहीं मिलेगा। 12वें भाव खर्चे का भाव है। शनि खर्चा कराएंगे और विदेश यात्राओं से लाभ कराएंगे। विदेश में व्यापार सेटल करा सकते हैं, विदेश में नौकरी दिला सकते हैं, पर अपने देश में तो हानि है, खर्चा है। जातक को परिवार से कोई सहायता नहीं मिलेगी। परिवार के दूर रहकर, विदेश में रहकर काम करोगे, रोजी रोटी के लिए दूर जाना पड़ सकता है। तो वाणी ज़रूर आपकी प्रखर होगी, वाणी में आपको कर्कशता होगी, वाणी मधुर बनाइए। ऋण रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी। शत्रु होंगे तो परेशान करेंगे। अगर आप कोर्ट कचहरी में कैसे तो उसमें भी हानि मिलेगी, जीत नहीं पाओगे भाई, बड़ा मुश्किल है। एक्सीडेंट होंगे तो भी हानिकारक होंगे। एक्सीडेंट में भी आपको चोट चपेट ज़्यादा लग सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे तो वहाँ भी असफलता ही हाथ आएगी, अथवा विलम्ब से सिलेक्ट होगे बहुत कई बार बैठने के बाद।
तो जातक के पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे, जातक का भाग्य साथ नहीं देगा, दुर्भाग्य पीछे पड़ा रहेगा, जातक धर्म में विश्वास नहीं रखेगा, अधर्मी हो जाएगा, और जातक विदेश जाता है तो करेगा छोटी मोटी, पर उनमें सफलता नहीं करेगा। विदेश में बस जाए अगर तो शायद लाभ हो जाएगा। तो मित्रों, शनि के हम मेष राशि से मीन राशि तक हम सब देख चुके हैं, कहाँ कहाँ कौन फल दे रहे हैं। अब हम यहाँ विराम लेंगे, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए, और कमेंट में कुछ नहीं तो गणेशाय नमः ही लिख दीजिए। अब मैं विराम लूँगा। धन्यवाद।